स्टॉक मार्केट में हम जो भी पैसा निवेश करते हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी कि ऐसा रिस्क जिसकी हमें पूरी जानकारी हो। ऐसी कंपनियाँ चुनें जिन पर हमें पूरा भरोसा हो। अब भरोसा एक बहुत ही ज़्यादा भारी वर्ड होता है, आसानी से किसी भी कंपनी पर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो 10 बड़ी दिग्गज कंपनियाँ क्यों ना हो। क्योंकि ये 10 बड़ी दिग्गज कंपनियाँ एक समय में अलग थी। अगर मैं 2000 की बात करूँ, साल 2000 की, 2010 की बात करूँ तब अलग थी, और 2021 की बात करें तो वो भी अलग है। पूरी डेटा के साथ अपनी इस रीजनिंग को, अपने प्रोस्पेक्टिव को, अपने ओपिनियन को आपके सामने रखूँगा ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल सके और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करूँगा जहाँ पर आप कुछ कंपनियों पर भरोसा करने लायक क्राइटेरिया के लिए उन कंपनियों का चुनाव भी कर सकते हो। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, सेबी के नए मार्जिन रूल्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी बातें बताई थी। इन रूल्स की वजह से मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फायर्स के द्वारा मिल सकता है। दोस्तों, मार्जिन आप अपने शेयर्स को प्लेज करके यानी गिरवी रख कर भी ले सकते हो। अब काफ़ी जगह पे प्लेज और अनप्लेज करने के लिए आपको चार्जेस देनी पड़ती है, यानी कि अपने शेयर्स को गिरवी रखने के लिए और उन्हें छुड़ाने के लिए आपको चार्जेस लगती हैं। लेकिन फायर्स के प्लेटफॉर्म पर इस एक्टिविटी को आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिनिमम प्लेज वैल्यू के कंडीशन से। यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे 1 शेयर या 1000 शेयर प्लेज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन पा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, फायर्स पर पीओए देने की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से आप सीडीएसएल ओटीपी के माध्यम से पूरा प्लेज और अनप्लेज वाला प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, जो पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है। हर शेयर का अपना एक हेयर कट होता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको फायर्स के ही वेबसाइट पर मिल जाती है। अपने शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज करने के लिए आप pledge.fires.in वेबसाइट पर अपने फायर्स के अकाउंट में लॉगिन करके आसानी से इस काम को कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे तो 2 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। जिस भी स्क्रिप्ट को आपको प्लेज करना है उसके सामने इस प्लेज वाले बटन को आपको क्लिक करना है और अपनी क्वांटिटी को एंटर करना है। उसके बाद सीडीएसएल पेज पर आपसे एक ओटीपी पूछा जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर आता है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाता है और पेंडिंग रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर आपकी रिक्वेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है और नेक्स्ट वर्किंग डे तक मार्जिन्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं। और अनप्लेज करने के लिए सिंपली आपको support@fires.in पर ईमेल करना होता है। फायर्स के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसके माध्यम से इस प्रोसेस की और भी ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सी कंपनी को हम अपने भरोसे वाले क्राइटेरिया में फिट कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर जो ये देख पा रहे हो, एक ईयर 2000 का कॉलम है, एक 2010 का है और एक 2021 का है। 31 मई 2021 का मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेटा है। यहाँ पर ये 10 कंपनियां हैं। 2000 की अगर आप लिस्ट को देखोगे तो यहाँ पर विप्रो, HUL, इन्फोसिस, रिलायंस पेट्रो, ITC, ONGC, HCL, जी और MTNL टॉप 10 में शामिल थी। 2010 को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको फेरबदल दिखेगा। उसी तरह 2021 को देखोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको फेरबदल दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ हम एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी कंपनी में हमारा जो ट्रस्ट का स्कोर है वो कैसा रहने वाला है। तो ये जो सेक्शन है इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए मैं एक सिंपल सी यहाँ पर फॉर्मूला एंटर कर दूंगा और इसे जस्ट मैं ड्रैग कर लूँगा, ओके कर लूँगा। अब ये कुछ नंबर्स है, मैं आपको बताऊँगा ये नंबर्स किस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। पहले मैं इसे पूरा ड्रैग कर लेता हूँ। अब कुछ सेल्स में से डेटा यहाँ पर मैं डिलीट कर दूंगा और मैं आपको ये सारे समझाने वाला हूँ कि इन जो कॉलम्स का मतलब है वो क्या है। उससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली भी फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं क्विकली ये फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट लगा देता हूँ, कस्टम फार्मूला, और यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट कर दी आपका टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पर कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। तो कलर कोडिंग हो गई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं अपने मार्कर को यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ दोबारा से। जैसे मैंने कहा कि ये 2000 का कॉलम है, ठीक है। ईयर 2000 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और ये 2010 का है, ये 2021 का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो 3, ठीक है, ये 3 का मतलब क्या है कि वो कंपनी
तीनों वर्ष में मौजूद है, यानी कि 2000 में भी है, 2010 में भी है, 2021 में भी है। जब मैं यहाँ पर हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ हमारे मार्केट की, तो ये डेटा जैसे मैंने कहा आपको, मैंने अलग अलग सोर्सेज से लिया हुआ है। ट्रैकिंग एरर मामूली 5-6% का हो सकता है, ज़्यादा हाथी घोड़े का यहाँ पर फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो 3 बार जो कंपनी रैंक कर रही है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक इन्फोसिस हो गई, ठीक है, यहाँ पर, और अगला जो तीसरा है यहाँ पर वो है रिलायंस। तीसरा मतलब 3 बार जो रिपीट हो रहा है। उसी तरह ये 2010 वाला जो सेक्शन है, तो ये है वो, ये 2010 है, ठीक है, और ये 2021 है, ये 2000 है। तो मैं यहाँ पर हेडर भी दे दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर 3 बार कौन सी कंपनी रिपीट हो रही है, वो है रिलायंस, जैसे हमने देख लिया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस, ठीक है, हालांकि 2000 में ये 3rd नंबर पर थी और 2010 में ये 5वें नंबर पर है। उसी तरह 2021 की बात करें तो यहाँ पर अगेन रिलायंस लीड कर रहा है, और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई, 5वें से 4थे नंबर पर इन्फोसिस पहुँच गया। तो अगर आप सिंपली मेरे को पूछोगे कि किस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट उस पर किया जा सकता है दोस्तों जो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फोसिस कंसिस्टेंट है। यहाँ पर हर 10-10 वर्ष की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इन्फोसिस टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन में मौजूद है। उसी तरह रिलायंस भी अपनी जो पोजीशन है वो सिक्योर रख रहा है, अगर हम टॉप 10 की बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनियां बेकार हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप जो 2 बार देखो, यहाँ पर हमारा प्यारा दुलारा आईटीसी है जो 2010 में 2 बार था, लेकिन 2021 की बात करें तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। टॉप 10 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईटीसी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये है। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस की अगर आप देखोगे रिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि 31 मई की मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास है। उसी तरह टीसीएस की 11 लाख है, एचडीएफसी बैंक की 8 लाख के आसपास है, इन्फोसिस की 6 लाख के आसपास है, एचयूएल की 5.5 लाख के आसपास है। इसी तरह से अगर आपको चेक करना है तो आप ये चेक भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ पर चेक करने के लिए मैं आपको आईटीसी दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख करोड़ के आसपास है आईटीसी की, इसीलिए वो हमारी वाली लिस्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मिनिमम है बजाज फाइनेंस वो 3,40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद 2 कंपनियां निकली हैं, जैसे रिलायंस है और इन्फोसिस है, तो इनका एक बार हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पर 2008 की बात करें तो करीबन 500 रुपये के आसपास का भाव था। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम ये यहीं पर खड़ा रहा, फिर जाके 2018 के आसपास इसका जो भाव है वो डबल हुआ, 1000 रुपये हो गया। फिर यहाँ से 1000 रुपये की जो जर्नी है उसको 2000 पहुँचते पहुँचते कितना ज़्यादा समय लगा, यहाँ पर 2020 में ये पहुँचा, तो 2 साल का यहाँ पर समय लगा और ये डबल हो गया। लेकिन 500 से 1000 वाली ये जो जर्नी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, वो 2008 से 2017 यानी कि 9 साल लगे थे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स टाइम लेते हैं, लेकिन जब ये चलना शुरू करते हैं तो आप देख पा रहे हो किस रफ्तार से ये डबल होते जाते हैं। और यहाँ पर मैं राइट इश्यूज़ या तो किसी प्रकार का बोनस, किसी प्रकार का डिविडेंड, उसे अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वेल्थ गेन में। मैं सिर्फ स्टॉक प्राइस को यहाँ पर देखकर आपको बता रहा हूँ। उसी तरह जो दूसरा भरोसेमंद शेयर है उसका नाम है इन्फोसिस, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखिए ये 500 से भी नीचे था अगर 2007 की बात करें। उसके बाद 1000 का जो प्राइस है वो करीबन इस पर्टिकुलर कंपनी ने छुआ सीधा यहाँ पर ही 2019 के आसपास, और काफ़ी टाइम ये इसी पर्टिकुलर रेंज में रहा था जो है 500 से लेकर 750 रुपये के बीच में। यहाँ तक पेंडेमिक में भी ये प्राइसेस 750 के आसपास आए थे। ठीक है, और इस पर भी मैंने जैसे कहा कोई भी बोनस, कोई भी स्प्लिट नहीं मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अगर वो पकड़ेंगे तो ये पर्टिकुलर कंपनीज वेल्थ बनाने की मशीन हमेशा से साबित हुई है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो रीजनिंग मैंने आपके साथ शेयर करी उस पर आगे भी ये कहीं ना कहीं साबित हो सकती है, क्योंकि कन्विक्शन बैठ रहा है। और कन्विक्शन की जब भी बात करते हैं तो हवा में नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपना पूरा प्रोस्पेक्टिव आपके साथ पहले शेयर किया कि इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव से मुझे लग रहा है। तो अगर आज मुझे 100 रुपये निवेश करने हैं तो डेफिनेटली अगर कोई कंपनी मुझे पसंद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है उसके प्राइस की वजह से, तो मैं ऐसी कंपनियों के साथ जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बुल मार्केट में मैं पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ
मैं जानता हूँ मेरे पैसे का जो पेशेंस है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। तो ऐसी कंपनियां होनी चाहिए कि जिनमें अगर ऐसा कोई फेज़ आ जाता है जहाँ पर मार्केट करेक्ट होता है, प्राइस करेक्ट होता है, तो मैं वापस उसमें और इन्वेस्टमेंट करके उसे लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकूँ। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी से मैंने इस प्रोस्पेक्टिव को आपके साथ शेयर किया है, ताकि अगर आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ निवेश करना है, तो अपनी कोई ना कोई रीजनिंग बनाकर आप अच्छी कंपनियों का चुनाव कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर एक रीजनिंग बनाकर आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैं अच्छे से अच्छी कंपनियाँ यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। हालांकि जो 2 बार रिपीट हो रही है वो भी कंपनियाँ बुरी नहीं है, आप उन्हें भी देख सकते हो। इनमें से अगर कोई आपकी फेवरेट कंपनी है तो आप अपनी रीजनिंग नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि हमारी जो सारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से भी प्राप्त हो। तो इसी तरीके से यूजुअली मैं कंपनियों में जब भी इन्वेस्ट करता हूँ तो अपने कन्विक्शन को डेवलप करने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ। मैंने सोचा ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए भी, ताकि मैं उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर होके भी हम बेसिक चीज़ों को देखकर अपना जो कन्विक्शन है वो लंबी अवधि के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो काम का है, किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर का बटन दबा दीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।